एवरीवन, दिस इज शिवांगी और आज हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ये जानते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट हम लोग करते क्यों हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो पेज रिप्लेसमेंट हम लोग तब करते हैं जब सीपीयू को किसी भी पेज की रिक्वायरमेंट होती है और वो पेज उस वक्त मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। तो किस तरह पेज का रिप्लेसमेंट होता है मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी की तरफ और सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी की तरफ, इस चीज़ों को हम लोग डिटेल में जब पढ़ते हैं तो किस तरह जो प्रोसेसेस मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल होते हैं और उस फ्रेम को या उस पेज को जब हम लोग रिप्लेस स्वैप आउट करते हैं तो वो क्या कहलाता है हम लोगों का पेज रिप्लेसमेंट। तो उस सारे फ्रेम्स को जब हम लोग मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी की तरफ मूव कराते हैं तो कौन से पेज को कब हम लोग रिप्लेस करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिदम को डील करते हैं। तो वो कितने एल्गोरिदम है, किस तरह हम लोग स्वैप आउट करते हैं, ये सारे हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक इमेज की हेल्प से आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों को पेज रिप्लेसमेंट ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे फर्स्ट, ये हम लोगों के पास सीपीयू है। दिस इज़ अ सीपीयू प्रोसेसर। ओके, तो सीपीयू जो हमारा डेटा किससे डिमांड करता है, ये हम लोगों का डेटा डिमांड करता है। दिस इज़ अ मेन मेमोरी। ओके, मेन मेमोरी। और दिस इज़ अवर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, एक स्टोरेज होता है जिसके पास हर एक चीज़ अवेलेबल होती है, इसकी साइज़ भी बड़ी होती है, हम लोग जानते हैं। दिस इज़ अवर सेकेंडरी मेमोरी। ओके, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ पेजेस। तो जो पेजेस हम लोगों के मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल है वो हम लोग देखते हैं क्या है। तो हम लोग ये हम लोगों के सिस्टम के ऊपर अवेलेबल डिपेंड करता है कि हमारा जो मेन मेमोरी है वो कितने पेज का होता है। सपोज़ कि यहाँ पे मेरा मेन मेमोरी 3 पेज का है। ओके, कैसे 1 2 और टोटल 3 पेज। क्लियर। यहाँ पे क्या है, प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P3 है। ओके, 3 प्रोसेसेस मेन मेमोरी के अंदर 3 पेज में रखा हुआ है। अब मेरे मेन मेमोरी के पास चौथा कोई पेज नहीं है कि हम लोग P4 भी इंक्लूड करें। और अगर उसी टाइम पे प्रोसेस को P4 की ज़रूरत पड़ गई तो क्या करेगा, किसी ना किसी एक प्रोसेस को यहाँ से यहाँ करना, यहाँ से यहाँ करना पड़ेगा। समझ पे आ रहे हो, यहाँ से यहाँ जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाता है, वो मेरा स्वैप आउट होता है। कहाँ से, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। ओके, क्लियर। तब तक हम लोग देखते हैं ये 3 फ्रेम है, तीनों फ्रेम में हम लोगों के प्रोसेसेस है कौन कौन, P1 P2 एंड P3। और मेरा जो सेकेंडरी मेमोरी है यहाँ पे मेरे सारे प्रोसेसेस हैं, P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10। टोटल 10 तक मेरे प्रोसेसेस कहाँ हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर अवेलेबल है। ये मेरा सिनेरियो है, आप लोग को समझ आ रहा है। दिस इज़ अ प्रोसेसर, दिस इज़ अ मेन मेमोरी, दिस इज़ अ सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी के पास 3 पेज है, कौन कौन सा, P1 P2 P3। तीनों पेज जो है मेरा फुल है, किससे, P1 से P2 से P3 से। ठीक है। अब इस पेज रिप्लेसमेंट में 2 चीज़ क्रिएट होता है। एक होता है मेरा, 2 टर्म आता है, एक होता है मेरा पेज हिट होना। ठीक है, एक टर्म है मेरा पेज हिट और सेकंड क्या है टर्म, पेज फॉल्ट। ठीक है, आप लोग ध्यान दोगे, टर्म क्या है, पेज हिट और पेज फॉल्ट। जब अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज पेज हिट, जब सीपीयू कुछ डिमांड करता है और वो पेज उस वक्त मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल होता है तो उस टाइम पे मेरा क्या हो जाता है, पेज हिट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जब मेरा सीपीयू कोई पेज डिमांड करता है और वो पेज एट दैट टाइम मेरा मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल होता है तो क्या होता है, मेरा पेज हिट हो गया। सपोज़, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ यहाँ पे सीपीयू ने प्रोसेस P1 को डिमांड कर दिया। ठीक है, P1 को डिमांड किया और P1 मेन मेमोरी में ऑलरेडी अवेलेबल है। क्लियर है, सीपीयू ने भी डिमांड किया P1 का और प्रोसेस P1 मेन मेमोरी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस वक्त क्या हो गया, एट इस पॉइंट पे मेरा क्या हो गया, पेज हिट। समझ में आया, व्हाट इज पेज हिट।
जब मेरा प्रोसेसर कोई प्रोसेस या कोई पेज का डिमांड करता है और वो पेज उसी वक्त मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पेज हिट। क्लियर। अब सेकंड आ रहे हैं हम लोग पेज फॉल्ट पे। अब हम लोग सेकंड क्या आ रहे हैं, पेज फॉल्ट पे देखते हैं। अब ये मेरा पेज फॉल्ट क्या होता है, हिट हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग फॉल्ट देखते हैं। फॉल्ट क्या है, प्रोसेसेस ने डिमांड किया P4 की। क्लियर। प्रोसेस ने किसका डिमांड किया, P4 का। हम लोग कलर चूज करते हैं दूसरा। ओके। प्रोसेस ने डिमांड किया P4 का और मेन मेमोरी के अंदर P4 है, यहाँ तो P1 है, P2 है, P3 है, बट मेन मेमोरी के अंदर P4 नहीं है। तो क्या हो गया, यहाँ पे पेज फॉल्ट अकर हो गया। मतलब CPU ने डिमांड किया P4 का, लेकिन मेन मेमोरी के अंदर P4 है ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी एक ऐसे पेज का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। मतलब या तो प्रोसेस P1 को सेंड करना पड़ेगा, या प्रोसेस P2 को सेंड करना पड़ेगा, या प्रोसेस P3 को सेंड करना पड़ेगा। इस तीनों को हम लोग को कहीं यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रोसेसेस को P4 की ज़रूरत है और P4 मेरे मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज हम लोगों ने यहाँ से P2 को उठाया और उसको यहाँ से स्वैप आउट कर दिया, स्वैप आउट। क्लियर। और यहाँ से P4 को उठाया और यहाँ पे क्या कर दिया, स्वैप इन। क्लियर, स्वैप इन। क्लियर है। तो ये मेरा क्या था, पेज फॉल्ट। यहाँ पे पेज फॉल्ट अगर हुआ। पेज फॉल्ट कैसे होता है, जब मेरा प्रोसेसर किसी पेज का डिमांड करता है और वो पेज एट दैट टाइम मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे पेज फॉल्ट अकर हो जाता है। और पेज फॉल्ट एल्गोरिदम क्या है, जब हम लोग स्वैप इन और स्वैप आउट, यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड पेजिंग, पेज का डिमांड हुआ। जिस पेज का डिमांड हुआ वो पेज मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल नहीं था, तो मेन मेमोरी ने क्या किया, सेकेंडरी मेमोरी से कॉल किया कि मुझे वो पेज भेजो जो कि प्रोसेसर ने डिमांड किया है। तो जैसे ही सेकेंडरी मेमोरी वो पेज भेजता, लेकिन मेरे मेन मेमोरी के पास वो अवेलेबल स्पेस नहीं है। तो स्पेस बनाने के लिए जो पहले से प्रोसेसेस है वहाँ को उसको उठा के हम लोगों को सेकेंडरी में डालना पड़ेगा। तो सपोज़ हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस P2 को पकड़ा और उसको सेकेंडरी में डाल दिया, और P4 को मेन मेमोरी से उठा के सेकेंडरी मेमोरी से उठा के स्वैप इन कर दिया। दिस टर्म इज नोन एज डिमांड पेजिंग। आप लोग लिख लोगे, दिस टर्म इज नोन एज डिमांड पेजिंग, वेयर when there is a call of swap in swap out process. क्लियर। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। अब यहाँ पे टर्म है कि व्हाट इज पेज फॉल्ट एल्गोरिदम। क्या है पेज फॉल्ट एल्गोरिदम, क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे रैंडमली, इस एग्जाम्पल में रैंडमली क्या किया है, P2 को उठा के सेकेंडरी में डाल दिया है। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम लोगों को किसी भी पेज को वहाँ से रिप्लेस करने के लिए एक एल्गोरिदम को फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि कौन से पेज को कब कैसे हटाना है कि मेरा सिस्टम में पेज फॉल्ट कम हो, पेज फॉल्ट कम हो। क्लियर। ये हम लोगों को देखना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देयर आर 3 एल्गोरिदम विच इज़ यूज्ड इन पेज फॉल्ट। कौन कौन सा एल्गोरिदम है, FIFO, optimal page replacement algorithm, and number third last, least recent used LRU page replacement algorithm। जहाँ पे क्या है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम एंड LRU एक दूसरे के अपोजिट में है। अगर आपने ऑप्टिमल सीख लिया तो जस्ट उसके अपोजिट में आप LRU कर सकते हो। अगर LRU किया तो आप उसके जस्ट अपोजिट से ऑप्टिमल कर सकते हो। क्लियर। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पेज रिप्लेसमेंट समझ में आया होगा। मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ती हूँ। द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम डिसाइड विच मेमोरी पेज इज टू बी रिप्लेस्ड। कौन सा पेज कब रिप्लेस करना है, ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम डिसाइड करता है। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट इज समटाइम्स कॉल्ड स्वैप आउट। रिप्लेसिंग को क्या कहते हैं, स्वैप आउट या स्वैपिंग या स्वैप इन, और राइट टू डिस्क। ठीक है। पेज रिप्लेसमेंट इज डन व्हेन द रिक्वेस्टेड पेज इज नॉट फाउंड इन मेन मेमोरी। ठीक है। क्लियर। आप लोग वो वाले इमेजेस ड्रॉ कर सकते हो
मैं एक बार फिर से देखती हूँ आप लोग कैसे ड्रॉ करोगे। दिस इज अ प्रोसेसर, CPU, दिस इज अ मेन मेमोरी एंड दिस इज सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे मेरे 3 पेज हैं, P1, P2, P3, और यहाँ पे है P4, P5, P6, P7। सपोज CPU ने कॉल किया P4 को और P4 इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस मेन मेमोरी, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी न किसी को यहाँ से उठा के इधर डालना है। तो जब हम लोग इसको यहाँ से उठा के यहाँ डालेंगे तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्वैप आउट। और जब हम लोग यहाँ से P4 को यहाँ से उठा के यहाँ डाल देंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्वैप इन। ठीक है, स्वैप मतलब इंटरचेंज करना, यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे डालना। क्लियर, ये इमेज आप लोग बना लोगे। और दिस प्रोसेस इज नोन एज डिमांड, DEMAND। मैं कलर चेंज कर देती हूँ, डिमांड पेजिंग। क्लियर। अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं, जो कि क्या है मेरा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का पहला क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्या है, जिस तरह हम लोग जानते हैं इसके नाम से ही हम लोगों को डिफाइन हो रहा है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले एंट्री लेगा वो पहले आउट होगा। क्लियर, जो पहले एंट्री लेगा वो पहले आउट होगा। तो ये सबसे सिंपल एल्गोरिदम है। दिस इज द सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। In this algorithm, the operating system keep track of all the pages in the memory in a queue. The oldest page in the queue मतलब एक मेरा queue है। Suppose मेरे पास टोटल P1, P2, P3, P4 टोटल 4 प्रोसेसेस हैं और चारों प्रोसेसेस मेरे एक क्यू में एंट्री लिए। P1 आया, P1 यहाँ डाल दिए, P2 आया, P2 हम लोगों ने यहाँ डाल दिया, P3 को यहाँ डाला, P4 को यहाँ डाला। क्लियर। सो सबसे पहले यहाँ से कौन आउट होगा, तो P1, बिकॉज जो सबसे पुराना है, द ओल्डेस्ट पेज, सबसे पुराना पेज कौन है इसमें से, P1 सबसे पहले एंट्री लिया, जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट जाएगा, जो फर्स्ट आएगा वो सबसे पुराना होगा। तो इस चारों प्रोसेस में से मैं जो सबसे पुराना है उसको वहां से आउट कर दूंगी। क्लियर। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप लोग को क्लियर होगा। एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से गौर करोगे कि कैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल बनाया है। तो हम लोगों के पास एक एग्जाम्पल में एक स्ट्रिंग गिवन है। स्ट्रिंग क्या है, 1 3 0 3 5 6। ये मेरा स्ट्रिंग है 1 3 0 3 5 6। क्लियर। इसको कौन से प्रोसेस से बनाना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस से। और यहाँ पे पेज फ्रेम कितनी है, पेज फ्रेम मतलब जो हम लोगों का मेन मेमोरी का जो पेजेस डिफाइन हो गए वो टोटल कितने हैं, 3। तो अगर 3 पेज हैं तो आप 3 भाग में मेन मेमोरी को डिवाइड करोगे। अगर 4 फ्रेम होंगे तो 4 भाग में पेज को फ्रेम को डिवाइड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फ्रेम है तो हम लोगों मेन मेमोरी को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में। और फाइंड द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, हम लोगों को बताना है एट द लास्ट कि इस प्रोसेस में पेज फॉल्ट कितना हुआ। क्लियर, पेज फॉल्ट कितना हुआ। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। पेज रेफरेंस स्ट्रिंग, पेज स्ट्रिंग गिवन है कौन कौन सा, 1 3 0 3 5 6। पेज फ्रेम गिवन है, देयर आर 3 पेज फ्रेम इन दिस क्वेश्चन। एंड हम लोगों को फाइंड क्या करना है, पेज फॉल्ट। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों को 3 बातें समझ में आ गई, क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। क्लियर। अब मैं प्रीवियस से बताती हूँ जैसे हम लोगों ने किया। तो हम लोग क्या करेंगे, पेज फ्रेम 3 है तो हम लोग डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम लोग इसको 1 3 0 3 5 6 को एक लाइन में लिख लेंगे, 1 3 0 3 5 6 एंड 3। ठीक है, एंड 3 यहाँ पे मैं बता दूं कि ये यहाँ पे एक 3 भी होगी जो कि छूट गई है, आप लोग इसको इन्वॉल्व कर लेंगे। 1 3 0, देखो यहाँ पे असली पेज स्ट्रिंग ये है मेरा 1 3 0 3 5 6। तो इस पेज को हम लोग यहाँ पे एक लाइन में लिख लेंगे। क्लियर। उसके नीचे हम लोग बॉक्सेस बना लेंगे, आप लोग इसको ध्यान दोगे, उसके नीचे हम लोग ऐसे बॉक्सेस बना लेंगे
उसके बाद उस बॉक्सेस को हम लोग डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे ये गिवन होगा आपके क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपके जो पेज फ्रेम है वो कितने हैं 3, तो हम लोग जो बॉक्सेस बनाएंगे वो कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। तो सबसे पहले आप लोग का क्या काम है, ये ये नंबर यहाँ लिख लोगे। उसके बाद नीचे जो बॉक्सेस बनाओगे उसको 3 भाग में डिवाइड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 चेक करेंगे कि कौन सा स्ट्रिंग कौन सा पेज कैसे 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 आया, ठीक है। आप लोग गौर करोगे इस चीज़ पे। अब 1 है तो ये सबसे पहले आया तो हम लोगों ने यहाँ डाल दिया 1, क्लियर। उसके बाद क्या आया 3, तो इसी पेज को हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखो 1 आया तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ डाला 1, फिर 3 आया 3, फिर 0 आया 0, ठीक है। 1 3 0 इतना तक हम लोगों ने डाल दिया। आई होप इतना तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। आप लोग देखो इसके जस्ट नीचे मिस लिखा हुआ है। मिस का मतलब कि आप जिस पेज का आप लोग डिमांड कर रहे हो वो पेज अभी अवेलेबल नहीं है उस बॉक्स के अंदर, उस मेमोरी के अंदर। क्यों अवेलेबल होगा, क्योंकि हम लोग तो अभी स्टार्ट ही किए हैं। तो स्टार्टिंग करने में आपके जो बॉक्सेस होंगे वो तो पहले से एम्प्टी होंगे, खाली होंगे। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे मिस लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फ्रेम को भरने में मुझे नहीं लगता, आप लोग गौर से देखोगे कोई प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। जो ओल्डेस्ट है हम लोग उसको सबसे नीचे लिख दिए, उसके बाद 3, उसके बाद 0, क्लियर। उसके बाद आया मेरा 3, आप लोग देख रहे हो स्ट्रिंग में उसके बाद नंबर आया 3 को, जो कि मेरा ये आप देख पा रहे हो कि मेमोरी ऑलरेडी फुल हो गया। अब हम लोगों को किसी ना किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। आप देखो मेमोरी में मेरा 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक ऑलरेडी फुल हो गया है। उसके बाद एंट्री हो रही है 3 की, तो हम लोग 3 को एंट्री करने के लिए किसी ना किसी को रिप्लेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 3 जो है ऑलरेडी मेरा इसमें है, अवेलेबल है, देख पा रहे हो 3 तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मेरा क्या हो जाएगा, वहाँ पे मैंने बताया था जब मेरा ऑलरेडी मेन मेमोरी के अंदर वो प्रोसेस होंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेज हिट। तो यहाँ पे नीचे क्या हो गया है, पेज हिट, दिख पा रहा। उसके बाद आया 5, अब 5 का एंट्री होगा तो 031 हम लोगों के क्यू के अंदर, मेमोरी के अंदर 031 है और आने वाला है 5, तो हम लोगों को किसी ना किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। ड्यू टू ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस है, तो जो सबसे पुराना है उसको हम लोग वहाँ से हटा देंगे, समझ पा रहे हो। जो सबसे पुराना है तो मेन मेमोरी में से हम लोग उसको हटा देंगे, समझ पा रहे हो क्या रहा है। जैसे ये मेरा CPU था और ये मेरा CPU है, ये मेरा CPU है, और यहाँ पे मेन मेमोरी के अंदर मेरा क्या क्या है, 0 है, 3 है और 1 है। और CPU ने डिमांड किसका किया है, 5 का डिमांड किया है। लेकिन 031 में से किसी ना किसी एक को यहाँ से हट के कहाँ जाना पड़ेगा, सेकेंडरी मेमोरी में जाना पड़ेगा, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को एंट्री कराने के लिए जो सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना यहाँ क्या था 1, तो 1 को वहाँ से हटा के क्या कर देंगे, यहाँ पे 5 डाल देंगे, क्लियर। और इसके नीचे मिस लिख देंगे। फिर 6 आया, 6 को डालने के लिए हम लोग सेकेंड सबसे पुराना क्या है, सबसे पुराना तो 1 था, सेकेंड पुराना क्या है 3, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे, समझ पा रहे हो। फिर आया 3 की बारी, 3 को डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद सबसे जो पुराना है 0, तो 0 को हटा के हम लोगों का फाइनल ये आया, समझ पा रहे हो। अब हम लोग टोटल काउंट करेंगे, टोटल हिट कितना हुआ, टोटल हिट कितना हुआ है, टोटल हिट आप लोग 1 मिनट रुकोगे, चेक करो आप लोग कि टोटल हिट कितना हुआ है। टोटल हिट 1। अब हम लोग को पेज फॉल्ट फाइंड करना है, तो पेज फॉल्ट कैसे फाइंड करेंगे, जहाँ जहाँ पेज मिस हुआ है वो क्या हो गया, पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा पेज जो कि आपके मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल ही नहीं था। तो मेन मेमोरी के अंदर क्या क्या अवेलेबल नहीं था, ये पेज 3 3 3, तो टोटल कितना हो गया 6। तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितना हो गया 6, क्लियर। तो और अगर आपको एक और फॉर्मूला होता है पेज फॉल्ट निकालने के लिए, नंबर ऑफ पेज हिट काउंट कर लो, देयर आर 1 पेज हिट, एंड ये काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस 1 6, तो देयर आर टोटल 6 पेज फॉल्ट। मतलब पेज स्ट्रिंग माइनस टोटल नंबर ऑफ पेज हिट इज इक्वल्स टू पेज फॉल्ट, ये फाइंड होगा। तो यही मेरा आंसर हो गया। आप लोग अच्छे से समझो, शांति से समझो, आप लोग को समझ में आएगा। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड, जो कि क्या है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम लोगों ने देखा कि जो पेज सबसे पुराने हैं, जो सबसे पहले आए हैं, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। लेकिन ऑप्टिमल में क्या होता है, आप लोग गौर करोगे, जो हम लोगों के
फ्यूचर में यूज़ होने वाले हैं, मतलब जो हम लोग का पेज लेट से यूज़ होने वाले हैं उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। आप लोग गौर करोगे, ध्यान दोगे, यहाँ पे पेज फ्रेम कितना है 4, देख रहे हो, टोटल नंबर ऑफ पेज फ्रेम 4, पेज स्ट्रिंग गिवन है, ये गिवन है, आपको पेज फॉल्ट फाइंड करना है। तो हम लोगों ने क्या, मैंने क्या सिखाया था फर्स्ट इन में, इसको हम लोग अलग अलग से लिख लेंगे, 707 यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद बॉक्सेस बनाएंगे और बॉक्सेस को कितने भाग में डिवाइड करेंगे, जितने भाग में वहाँ पे पेज फ्रेम गिवन होगा। तो यहाँ पे पेज फ्रेम कितना है 4, तो हम लोग अपने बॉक्सेस को कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 4 भाग में। तो हम लोगों ने 4 भाग में डिवाइड कर दिया सारे जगह पे, देख पा रहे हो। अब आप देखोगे कि स्टार्टिंग से कैसे होता है। तो 7 की एंट्री हो गई, 0 की एंट्री होनी थी तो 0 की एंट्री हो गई, फिर 1 आया, फिर 2 आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 नंबर तक, चारों नंबर आराम से मेन मेमोरी के अंदर एंट्री हो जाएगा। उसके बाद झमेला है 0 आने के लिए किसी ना किसी को हम लोगों को एक नया एंट्री डालने के लिए हम लोगों को किसी ना किसी को वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो किसको हटाएंगे, जिसका यूज़ फ्यूचर में है। तो आप देखोगे 0 की एंट्री, 0 देखो आप लोग, आप एक चीज़ देखो, 0 ऑलरेडी मेरे मेन मेमोरी के अंदर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेज हिट, फिर 3 की एंट्री होनी है। तो 3 की एंट्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पेज सबसे लेट होगा उसको हम लोग वहाँ से हटा देंगे। क्लियर है, जो पेज सबसे लेट होगा। तो आप लोग देखो 3 को यहाँ से, यहाँ पे 3 को डालना है, और यहाँ देखो सबसे हम लोग इधर से चेक करेंगे कि कौन सा पेज जो है मेन मेमोरी के अंदर है और उसको रिप्लेस करना है। तो देखो गौर करोगे, 3 की एंट्री करनी है और यहाँ से चेक करेंगे 3 से सबसे ज़्यादा दूर कौन है, 3 के सबसे ज़्यादा दूर किससे, कौन कौन से, इसमें से 2, 1, 0 और 7, इसमें से सबसे ज़्यादा दूर कौन है 3 के। देखो 0 तो एकदम पास में है, तो 0 को हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद चेक करते हैं 2 भी पास में है, 2 को भी हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखो चेक करो, ये जो है 1 और 7, ये जो दो टर्म है 1 और 7 मेरे इस 3 के बाद है ही नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है, इधर स्ट्रिंग में कहीं नहीं है 1 और 7, और 0 और 2 ऑलरेडी है, 2 सबसे पास में है, 0 सबसे पास में है, फिर 2 है, और 1 और 7 है ही नहीं। तो हम लोग दोनों में से किसी एक को वहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। तो हम लोगों ने जो सबसे पुराना है उसको रिप्लेस कर दिया। तो 7 सबसे पुराना है, तो हम लोगों ने 7 की जगह 3 डाल दिया। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो यहाँ। फिर आया बारी 0 की, जो 0 ऑलरेडी मेरा क्यू के अंदर है। फिर आया 4 की बारी, 4 की बारी आई तो हम लोग फिर से चेक करते हैं, 4 से चेक करना है सबसे दूर कौन सा है, 4 की एंट्री होनी है और चेक करना है 2, इसमें से सॉरी 4 की एंट्री होनी है और इसमें से चेक करना है सबसे दूर कौन है, 2, 1, 0, 3, इस चारों में 4 से सबसे ज़्यादा दूर कौन है, चेक करते हैं। 2 एकदम पास में है, देख पा रहे हो, 4 के जस्ट बगल में 2 है। 1 कहीं नहीं है, देख पा रहे हो 1 कहीं नहीं है, और 0 है और 3 भी है, लेकिन 1 इसके पास कहीं नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को वहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। देख पा रहे हो 4 हम लोग ने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आए, 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, 0 ऑलरेडी अवेलेबल है, देख पा रहे हो, फिर 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, 2 ऑलरेडी अवेलेबल, 3 ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो टोटल हिट हो गया, आप लोग देख पा रहे हो। हिट मतलब पेज वहाँ पे ऑलरेडी फाउंड हो गया है, हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। जब पेज मेरा फॉल्ट होगा, मिस होगा, वहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को पेज रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे पेज हिट हो जाएगा वहाँ पे पेज रिप्लेसमेंट वर्क नहीं करेगा। क्लियर। तो हम लोग आप चेक करेंगे पेज फॉल्ट कितना अवेलेबल है। तो पेज फॉल्ट अवेलेबल कितना है, कितना हुआ है, उसके लिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ मिस काउंट कर लेंगे। टोटल ऑफ नंबर ऑफ मिस क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देयर आर टोटल पेज 6 फॉल्ट। और एक और तरीका है, इसको काउंट कर लेते हैं, टोटल कितना है माइनस हिट काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 है पेज हिट। और इसको काउंट करने के बाद दोनों को सब्सट्रैक्ट करके हम लोग पेज फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर।
तो ऑप्टिमल में क्या होता है, हम लोगों को इधर से चेक करना पड़ता है, जो सबसे दूर है उसको रिप्लेस कर दो। जो सबसे दूर है, जो भी स्ट्रिंग मतलब जो भी इस नंबर, सपोज करो 7 से हम लोगों को चेक करना है, तो इस साइड से चेक करेंगे, जो सबसे दूर है उसको रिप्लेस कर दो। और अब क्या है कि हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या होगा, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। वो क्या होता है, ऑप्टिमल का पूरी अपोजिट होता है। जिस तरह हम लोग ऑप्टिमल करते हैं उसके जस्ट रिवर्स में हम लोग लिस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। तो लिस्ट रिसेंटली यूज में क्या होता है, अगर आप इस स्ट्रिंग के साथ वर्क कर रहे हो तो ऑप्टिमल में हम लोग इधर से चेक करते हैं सबसे दूर कौन है, और इधर से LRU में हम लोग इधर से चेक करेंगे सबसे दूर कौन है उसको हटा दो। समझ पा रहे हो, जो सबसे दूर है उसको उड़ा दो। चलो देखते हैं नेक्स्ट। आया मेरा लिस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम। इन दिस एल्गोरिदम पेज विल बी रिप्लेस्ड विच इज लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का स्ट्रिंग गिवन है, दिस इज ए स्ट्रिंग, पेज 4 फ्रेम्स गिवन है, हम लोग को पेज फॉल्ट निकालना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, इसको 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे। 4 तक एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 पे हिट हो गया। अब हम लोग 3 के साथ देखते हैं। 3 के लिए हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, 3 का एंट्री होना है और इसमें से चेक करना पड़ेगा कि सबसे दूर कौन है। तो 3 के चेक करेंगे 2107। 2107 में इस साइड से 3 के सबसे दूर कौन है, तो देखो हम लोग चेक करते हैं। 3 के 0 देखो सबसे पास है, दिख रहा है। 2 देखो उसके बाद है, 1 उसके बाद है, और 7 देखिए 7 सबसे दूर है। देख पा रहे हो, 7 जो है 3 के सबसे दूर है, क्योंकि बाकी ये जो तीनों है 210 ये 3 के बहुत पास है, लेकिन 7 सबसे दूर है। तो जहाँ पे हम लोगों ने 7 लिखा है वहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। क्लियर, 0 ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हम लोग में आया बारी किसका, 4 का। तो 4 को हम लोगों को चेक करने के लिए चेक करेंगे 4 से सबसे ज़्यादा दूर कौन है। 4 का एंट्री होना है, इसमें से चेक करेंगे सबसे ज़्यादा दूर कौन है, 2103। अब इस चारों में से चेक करते हैं 4 के सबसे ज़्यादा दूर कौन है। 2103 में 4 के सबसे ज़्यादा दूर कौन है, चेक करते हैं। 4 के पास जस्ट बगल में 0 है, तो 0 तो रिप्लेस नहीं होगा। 3 भी जस्ट बगल में है, देख पा रहे हो। 2 भी जस्ट बगल में है, देख पा रहे हो। 1 क्या है, 1 4 के सबसे ज़्यादा दूर है। इस चारों में 1 4 के सबसे ज़्यादा दूर है। तो जहाँ पे हम लोगों ने 1 लिखा है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। देखो 2 जहाँ पे 1 था वहाँ पे हम लोग 4 लिख दिए। क्लियर, अब क्या है, 2 का एंट्री होना है। तो देखो 2 तो ऑलरेडी अवेलेबल है मेमोरी के अंदर, तो हम लोग का पेज हिट हो गया। फिर 3 में पेज हिट हो गया, फिर 0 हिट, उसके बाद सब हिट हो गया। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, पेज फॉल्ट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसी की तरह हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं असाइनमेंट में। आप लोग मुझे वापस से पहले आप लोग इसका नोट्स क्लियर करो। नोट्स क्लियर करने के बाद आप लोग असाइनमेंट को बनाओ और मुझे सबमिट करो। कहीं भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो या मेल करो। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।